और अगर मोहब्बत ना हो तो हरेश चतुर्वेदी जी को इस उम्र में क्या शेर याद करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बशीर बदर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते और साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते और दिल एक उजड़ी सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। क्या बात तो जब दिल उजड़ जाए तब एक ही चीज काम करती है, मोहब्बत। लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो उस जगह से आए हैं जहाँ की कुछ चीजें बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि ताजमहल, आय हाय, जैसे कि जूता, पेठा। लेकिन वहाँ एक चौथी चीज और है जो बड़ी मशहूर है, अगर तुम वहां कभी चली जाती तो। आगरा। जी, आगरा में एक जगह है जहाँ पे जो मानसिक रूप से अति विकसित लोग होते हैं उनका थोड़ा बहुत चेकअप करके इलाज किया जाता है। हरेश चतुर्वेदी जी उन्हीं से आए हैं, वहीं से आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं हरेश चतुर्वेदी जी से। मित्रों, परिचय दिया है, आगरा से आया हूं तो मानसिक तकलीफ तो आपको पहुंचाऊंगा ही। कॉन्फिडेंस है। मित्रों, आपके बीच में छोटी छोटी सी बातें करता हूं। देखिए, इधर गुलाबी माल है, इधर नीला। ये हमारे जमाने का माल है। नीला नहीं है, फिरोजी है। फिरोजी। और हमारी अंजुम जी तो हमारे जमाने की हैं। मुझे बुजुर्ग कह कह के बहुत छेड़ा इन्होंने, लेकिन मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि अपनी कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली। अपने अपने घर के अपने अपने अनुभव हैं जी। कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली, हाय हाय रे मुए, बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे। बहुत अच्छे। बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे, क्यों झूठे वादे किए थे तूने पलकों में बिठाने के, सितारे तोड़ लाने के, बाहों में उठाने के, करके अपना मुंह भोला। भूखा पति बोला, तुम मेरी जवानी को अब तक नहीं समझी, तुमको धिक्कार है। अरे बात भी की, वो भी बाहों में उठाने की, बंदा तो कंधों उठाने को बेकरार है। बहुत बढ़िया हरेश भाई, बहुत अच्छे। शुरुआत में ही एक प्रेम और प्यार का सब्जेक्ट दे दिया गया था, तो चूंकि अपन भी इसी लाइन के आदमी रहे हैं जी, इसलिए विषय को छूना जरूर चाहता हूँ। जी छूइए। एक मेरी प्रेम कथा है। बाय दी वे, एक बार मैं कर बैठा था। अच्छा। उसके बाद से मैंने गुलाबी कपड़े छोड़ दिए पहनना। सुनिएगा कि बात है जरासी, साल था शायद सन 83। हमारे एक ज्योतिषी मित्र ने अपना पत्रा खोला। अच्छा है। हमारा हाथ देखा और मुस्कुरा के बोला, हरेश चतुर्वेदी, चांदी है चांदी। बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले, यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। बोला, बच्चे मत करना नादानी, तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी। और हमने लगा दी। अपने पड़ोसी वकील साहब की खिड़की पर नजरें गड़ा दी कि अचानक हमारी किस्मत जोर से चमकी। लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। कविता देखना मित्रों, जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी। वाह। हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह। अच्छा। कि हमारे पिताजी जागे प्रेत की तरह आधी रात में, ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। और हम भागे, खिड़की छोड़कर छिपने भागे पलंग के नीचे, सांस रोके आंखें नीचे कि हमारे पिताजी खिड़की पर आए, धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं, क्या घर में वकील साहब हैं। उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। हमने करम ठोके, खाए नशे के झोंके और पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। बरखुरदार, इतनी रात में पलंग के नीचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है दाल में काला है। हमने कहा, पिताजी यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और अपना खोपड़ा तो ये सोच सोच के चकरा रहा है कि पूरा खानदान एक ही खिड़की से काम चला रहा है। कवियों को सारी दुनिया का प्यार मिलता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा ये नेमत बख्शता है कि उन्हें सबका प्यार मिले। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर न जाने कितने श्रोताओं का, दर्शकों का प्यार मिला, भरपूर मिला। जब भी उनका नाम पुकारने के लिए कोई खड़ा होता है तो तालियों के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती,
तालियां बेसाख्ता बज उठती हैं जब कोई निजामत करते वक्त कहता है कि अब आ रही हैं अंजुम रहबर। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ। जी एक गजल सुनाना चाहती हूँ। जी। नेहा को देखना और मेरा ये गजल का मतलब सुनना। मतलब आवाज आपकी, शक्ल इनकी। हाँ। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। आहा। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। अब शेर सुनेगा। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। वाह। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। और आखिर शेर और सुनाना चाहती हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और उनको देखिए, उनके चेहरों को देखिए। क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम। क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम। बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है। बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। जी इरशाद। वैसे ये मैंने पंक्तियां अपनी नौजवान बहनों और भाइयों के लिए लिखी। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगी। सुने लेकिन अमल ना करें। अपनी आँखों को चार मत करना। वाह वाह। तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत। मशवरा है कि प्यार मत करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मशवरा है। क्या बात। अरे आप क्या वाह वाह कर रहे हैं हरेश जी। कितनी स्वार्थ वाली शायरी अंजुम जी कि लड़कियों मुझे तजुर्बा है लेकिन तुम्हें मशवरा है कि प्यार मत करना। मतलब खुद तो तजुर्बा कर लिया, बाकी दुनिया प्यार करे ही नहीं। ये मशवरा मुझे भी 25 साल पहले किसी ने दिया था जी, लेकिन मैंने भी नहीं माना। मशवरा है कि प्यार मत करना। मैं 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, आपको जरा सा सच्चाई का और सबूत देती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ। रोज फरियाद करती रहती हूँ। हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी। मैं तुझे याद करती रहती हूँ। मैं तुझे याद रहती। क्या बात है क्या बात है। एक मतलब 2-3 शेर और सुना देती हूँ अगर इजाजत है तो। देखिए। अरे इजाजत भाई, इजाजत दीजिए हरीश अंकल। अरे 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 इजाजत है, इजाजत है। तुम देखो हरीश अंकल कह के आंटी को परेशान मत करो। बस करना चाहती हूँ। जी जी जी। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो।
हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। और अंजुम का ये शेर, हम हिंदुस्तानी औरतों की एक बहुत छोटी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन नासमझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। बिल्कुल। प्यार करना न करना अलग बात है। अच्छा। प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। अब देखिए, मैंने नया गीत एक लिखा है मैंने मोहब्बतों को लेकर जी। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। अब बंद सुनाती हूँ। मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सीने की धड़कन, क्या बात? मोहब्बत ख्वाबों का दर्पण, मोहब्बत शीशे का बर्तन, मोहब्बत शीशे का बर्तन, यही नदिया के धारों में, यही ऊंचे मीनारों में, यही गीता के सारों में, यही कुरआन के पारों में, यही कुरआन के पारों में, ये पूजा जो भी करता है उसे मुजरिम बताती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। एक बात और सुना देती हूँ। मोहब्बत रंगों का बादल, मोहब्बत आँखों का काजल, मोहब्बत भंवरों सी चंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत माथे का कुमकुम, मोहब्बत हम, मोहब्बत तुम, मोहब्बत पायल की छुम छुम, मोहब्बत सावन की रुमझुम, जहाँ फूलों का बिस्तर हो वहाँ कांटे बिछाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया जहर पिलाती है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।